महादेव, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक और सिक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, तो बिना लेट के हुए चलते अपने पीजी एडमिन स्क्रीन पे। ऑलराइट, सो हम आ गए अपने पीजी एडमिन स्क्रीन पे। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है, हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि हमें एक प्रोडक्ट टेबल दिया होगा, ओके, एंड उस प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास प्राइस कॉलम होगा, कैटेगरी कॉलम होगा, एंड हमें उस टेबल से ये फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ईच कैटेगरी, एंड हमारे पास कंडीशंस दिए हुए हैं। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें उन प्रोडक्ट को काउंट करना है कि इस कैटेगरी में हमारे पास कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं। देन हम, और जो हमारे पास कंडीशंस है वो ये कंडीशन है कि लो प्राइस कंडीशन, जिन प्रोडक्ट का प्राइस 100 से कम होगा उसको हम लो प्राइस कैटेगरी में डाल देंगे। जिन प्रोडक्ट का प्राइस 100 से 500 के बीच में होगा उसको हम मीडियम प्राइस कैटेगरी में डाल देंगे, और जिन प्रोडक्ट का प्राइस ग्रेटर देन 500 होगा हम उसको हाई प्राइस में डाल देंगे। तो हमारे पास कंडीशन से ये समझ में आ रहा है कि ये केस है, ओके, केस बेस्ड क्वेश्चन है कि हम अगर ऐसा रहा तो हम ये कैटेगरी बना देंगे, अगर इतना प्राइस रहा तो हम इस कैटेगरी में बना देंगे, अगर इस प्राइस रहा तो हम इस कैटेगरी में बना देंगे, ओके। तो अप्रोच हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं? अप्रोच हम सिंपल सा जैसा मैंने बोला केस स्टेटमेंट को यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि ऊपर कंडीशन दे रखा है, देन हम सम फंक्शन को यूज़ करेंगे कि हमारे पास अगर लो प्राइस कैटेगरी आ रही है तो उस लो प्राइस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और हम कैटेगरी वाइज उसको ग्रुप बाय कर देंगे, ठीक है, एग्रीगेट कर देंगे। तो मैंने ये टेबल को क्रिएट कर रखा है जो कि प्रोडक्ट टेबल है। उस प्रोडक्ट टेबल में बस प्रोडक्ट आईडी कॉलम है, नेम है, कैटेगरी और प्राइस डिटेल है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है। देन मैंने वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रखा है। तो मैं आपको एक बार टेबल शो करके दिखा देता हूँ कि हमारा टेबल कैसा है। तो हमारा टेबल कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट ए बी सी डी ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। देन हमारे पास कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं और उनकी प्राइस क्या है, 99 150। तो अगर हम इस कंडीशंस पे जाते हैं, इस कंडीशन पे अगर हम जाते हैं, जिन प्रोडक्ट का प्राइस 100 से कम है वो लो प्राइस में आते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आएगा, वो लो प्राइस कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के ही दूसरे प्रोडक्ट को देखते हैं जिनका प्राइस 150 है, और 150 मीन्स जिनका 100 से 500 के बीच में जिनका प्राइस है वो हमारे मीडियम प्राइस कैटेगरी में आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक प्रोडक्ट हमारा लो प्राइस का आ गया और एक प्रोडक्ट हमारा मीडियम प्राइस का आ गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम फर्दर नीचे जाएँ, जिनका प्राइस 500 के ऊपर है तो वो हमारा हाई प्राइस कैटेगरी में आएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन का आस्क है कि हमें इस कैटेगरी वाइज वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बता दो हर एक कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू दिस, कि कौन सा लो प्राइस में आ रहा है, कौन सा मीडियम प्राइस में आ रहा है और कौन सा हाई प्राइस में आ रहा है, ठीक है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आया होगा। नहीं आया होगा आप वापस से रिवाइंड करके क्वेश्चन को समझने का ट्राई करिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्ट, ओके, सिलेक्ट, एंड देन हम यहाँ पे कैटेगरी कॉलम को यूज़ करने वाले हैं। हम कैटेगरी को फेच आउट करेंगे, तो कैटेगरी, ठीक, कैटेगरी। अब जैसा मैंने यहाँ पे बोला कि हमको सम काउंट भी करना है, तो हम यहाँ पे सम फंक्शन का यूज़ करेंगे, बिकॉज हम केस स्टेटमेंट यूज़ करने वाले हैं। तो हम सम फंक्शन का यहाँ यूज़ करेंगे। सम में हम केस को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि हमारे पास ये अगर ऐसा केस रहा तो, ठीक है। तो पहला केस हम बनाते हैं लो प्राइस का। तो लो प्राइस में क्या कंडीशन है कि जिसका प्राइस 100 से कम हो। तो हम यहाँ पे सिंपल सा केस ये प्राइस करने वाले हैं कि व्हेन, ठीक है, जो प्राइस है, वन जो प्राइस है हमारा वो अगर 100 से कम है, देन, ठीक है, यहाँ पे ठीक है मतलब 1, एल्स 0, और इस केस को हम यहीं पे एंड कर देंगे और इसका हम नाम दे देते हैं एज लो प्राइस, ठीक, लो प्राइस, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरा केस बनाएंगे दूसरे कंडीशन के लिए, मीडियम प्राइस के लिए। तो सेम हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, सेम सम, ठीक, सम केस। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 100 और 500 के बीच में है, बिटवीन। तो हम यहाँ पे केस में बिटवीन भी पास कर देंगे, ओके। सेम व्हेन, यहाँ पे हम देते हैं केस, मैंने लिखा व्हेन प्राइस बिटवीन 100 एंड 500, प्राइस 100 और 500 के बीच में है, तो देन 1, नहीं तो एल्स 0 कर देगा ये, और इसको हम एंड कर देंगे और इसको हम मान लेते हैं एज मीडियम प्राइस, एज मीडियम प्राइस। सिमिलरली हम एक और केस हमको बनाना होगा हाई प्राइस का। इसका तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन, जिसका प्राइस 500 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम सम केस, ओके, व्हेन, माय बैड, व्हेन प्राइस
इज़ ग्रेटर देन 100 देन 1, एल्स नहीं तो 0, और इसको हम एंड कर देंगे और इसको हम नाम दे देंगे एज हाई प्राइस। ओके, एज हाई प्राइस कैटेगरी। किस टेबल से हम निकाल रहे हैं? फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल, ठीक, प्रोडक्ट्स टेबल। और इसको हम एक चीज़ और क्या कर देंगे, इसको हम ग्रुप बाय कर देंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ आ जाए, फर्नीचर एक साथ आ जाए और क्लोथिंग एक साथ आ जाए। ओके, देन प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हम एग्रीगेशन फंक्शन ग्रुप बाय का यूज़ कर लेंगे, एग्रीगेशन, और इसको हम किस ग्रुप बाय कॉलम से कर देंगे? कैटेगरी कॉलम से। तो अगर हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करें तो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाना चाहिए। यस, तो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट ये मिल गया। अगर आप यहाँ पे देखो फर्नीचर में लो प्राइस कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो हम इसको वेरीफाई भी करेंगे अभी। मीडियम प्राइस में 2 प्रोडक्ट हैं और हाई प्राइस में 3 प्रोडक्ट हैं। तो हम एक काम करते हैं, ओरिजिनल टेबल पे जाते हैं, हम देखते हैं लो प्राइस में मीन्स लो प्राइस मतलब क्या किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 से कम नहीं है फर्नीचर कैटेगरी में। तो यहाँ पे हम जाते हैं ओरिजिनल टेबल में, ओरिजिनल टेबल में हम आ गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं फर्नीचर के हमारे पास ये प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 200 है, लो प्राइस में नहीं है। इसका प्राइस 600 है, ये भी लो प्राइस में नहीं है। और इसका प्राइस 300 है, ये भी लो प्राइस में नहीं है। मतलब 100 से कम कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो इसीलिए हमें जो फाइनल आउटपुट में फर्नीचर में लो प्राइस कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट नहीं आया है, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली अगर हम दूसरे प्रोडक्ट को भी देखेंगे तो ईजिली हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइज। आप अपने साइड से भी प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड यस यार प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, सो दैट हम आप सबके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। थैंक यू सो मच।